जय सिया राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। त्याग और प्रेम का तत्व। आज हम आपको सत्संग के माध्यम से त्याग और प्रेम का तत्व, त्याग के विषय में बताने जा रहे हैं। यदि हमारे चैनल से भी आप ना जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि उनको भी घर बैठे सत्संग प्राप्त हो सके। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म मान भी नहीं रहता। जहां सूक्ष्म अहंकार रहेगा वहां मान, बड़ाई की इच्छा सूक्ष्म रूप से रहेगी। आज बहुत तात्विक बात कही, यह कहना सूक्ष्म अहंकार है। ऐसे स्थलों में सूक्ष्म अहंकार का वास रहता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा मिलने पर मन ही मन रोए, सुनकर अश्रुपात होने लगे, यह श्रेष्ठ लक्षण है। लज्जा होना 2 नंबर है। सुनकर प्रसन्न होना तो सारी दुनिया में हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद प्रसन्नता, लज्जा, दुख, क्रोध सब स्वाहा हो जाते हैं। कोई धर्मी ही नहीं रहता तो लज्जा, दुख, क्रोध किसे हो। जीव ईश्वर और प्रकृति ये भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं। ना भिन्न है, ना अभिन्न है, ना भिन्न है, ना अभिन्न है। यह तो वेदांत का सिद्धांत है। भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, ये भक्त का सिद्धांत है। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। लांघने वाली चीज माया है, जिसके शरण जाना है वह ईश्वर है। शरण जाने वाला जीव है। यहाँ भिन्न भिन्न है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अभिन्न कैसे? भगवान कहते हैं गीता जी में, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कल्याण, परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। असली बात तो यह है कि त्याग का तत्व अनिर्वचनीय है।
जो कुछ कहा जाए वह त्यागी विरक्त महात्मा ही कह सकते हैं। यह स्थान तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि पवित्र एकांत स्थान है। देखने में गिरि गुहा, वन या गंगा जी आते हैं। प्रश्न करने वाले योगी हैं, उनको कैसे कहा जाए कि तुम पात्र नहीं हो। बेचारे चट बांध कर रहते हैं। आवश्यकता वक्ता की है, वक्ता कहाँ से लाएं। मैं शास्त्र के आधार पर कहे तो दूंगा, किंतु लाभ क्या। वास्तव में सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता हो या गोकर्ण जैसा वक्ता हो तो सुनाने से ही ज्ञान हो जाए। मैं तो कई बार बात सुनाया ही करता हूँ, परंतु कितने त्यागी बने। वक्ता में यदि शक्ति हो तो अपात्र भी पात्र बन जाता है। मेरी ऐसी शक्ति नहीं है, फिर भी विनोद के लिए कह दिया जाता है। दो निष्ठाएं हैं, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा। सांख्य निष्ठा से त्यागी दूसरे प्रकार का होता है, योग निष्ठा से दूसरे प्रकार का होता है। कर्म योग की दृष्टि से त्याग का 3 रूप बताया, तामसी, राजसी और सात्विक। राजस तामस की तो आवश्यकता नहीं है। सात्विक त्याग के बारे में भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य आकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। जो कुछ शास्त्र विहित कर्म है वे आकर प्राप्त हो जाए तो उनको फल और आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। सांख्य योग का त्याग इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। सांख्य योगी में बाहर का त्याग भी चाहिए और भीतर का भी। जैसे श्री सुखदेव जी, कर्मयोगी में बाहर के त्याग की बात नहीं है। जैसे राजा जनक, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता की प्राप्ति ही नहीं होती। भक्ति मार्ग में तो भगवान का आश्रय है, इसमें वैराग्य का आश्रय है। बाहर भीतर का दोनों त्याग होना चाहिए। अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, यह भीतर का त्याग है। अपरिग्रहम, यह बाहर का त्याग है। ये सांख्य की दृष्टि से त्याग है, ये तो गीता की दृष्टि से त्याग बता दिया।
मनुष्य को बाहर और भीतर का त्याग करते ही जाना चाहिए। जब सबका त्याग हो जाए तब परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। योग सूत्र में बताया है, सबका त्याग करता जाए तब स्वतः ही समाधि हो जाती है। जब तक जिए तब तक त्यागता ही जाए। प्रारंभ कहाँ से करें? पहले कंचन का त्याग करें, फिर कामनी का त्याग करें। जब इन दो का त्याग हो जाए फिर आगे बढ़ना चाहिए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना एह। कंचन का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना कठिन नहीं है। मान बड़ाई ईर्ष्या, इनका त्याग कठिन है। कंचन कामनी का त्याग तो है ही, फिर आगे बढ़े। कंचन कामनी ये तो बाहर का त्याग है। बाहरी जितना पदार्थ है सबका त्याग कर दे। इन सबका त्याग करने पर लोग उसका सत्कार करते हैं और सत्कार का भी त्याग कर दे। पुष्पों की माला चढ़ावे तो स्वीकार ना करे, यह मान का त्याग हुआ। मान विष के समान लगे, अपमान अमृत के समान लगे, इत्र फुलेल पेशाब के समान लगे। कोई कीचड़ डाल दे तो अमृत के समान लगे। अब मान से आगे बढ़े। मान का त्याग करने पर कीर्ति होती है। किसके कितना मान का त्याग है, यह बात यदि प्रिय लगे तो यह कीर्ति है। कोई कीर्ति करे तो रोए, हंसते तो सभी हैं। इस प्रकार अपना समय बिताएं। कीर्ति का भी त्याग कर दिया, फिर ईर्ष्या का त्याग करें। संसार में अपनी तो मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है, किंतु दूसरों की जो मान बढ़ाई होती है वह सहन नहीं होती। कोई किसी की बड़ाई करे तो हम क्यों जलें, इसका भी त्याग करें। इन सबका त्याग करने पर जिस बुद्धि वृत्ति से इन सबका त्याग किया है उसका भी त्याग कर दें। यह असली त्याग है। वह संसार सागर से पार हो जाता है प्राणी। गंगा के पार कोई जाना चाहे तो जल का त्याग करता ही जाता है। त्यागता रहे तो पार हो जाता है। त्यागना बंद किया वही प्राणी डूब जाता है। जब तक जल है त्यागता ही जाए। संसार सागर में विषय भोग ही जल है। इन सबको त्यागता ही जाए। त्यागने के बाद त्याग के अभिमान का भी त्याग कर दे। जब तक त्याग का अहंकार है तब तक वह सर्व त्यागी नहीं है। यह संक्षेप से त्याग का तत्व हम आपको बता रहे हैं। विस्तार किया जाए तो चाहे सारा समय इसी में बिता दो, पूरा जीवन बिता दो। त्याग के संबंध में योग वशिष्ठ में राजा शिखध्वज और उनकी स्त्री चूड़ाला का दृष्टांत है। यह तो त्याग की बात हुई। किसी ने प्रेम की बात कहने के लिए कहा था। जैसे त्याग का तत्व त्यागी कह सकता है, इसी प्रकार प्रेमी ही वास्तव में प्रेम का तत्व कह सकता है। मैं तो प्रेम के तत्व को जानता नहीं, वास्तव में जो प्रेमी है वह भी कह नहीं सकता। श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, भरत और राम का मिलन कहने की मेरी शक्ति नहीं है। प्रेम का ऐसा एक अनोखा तत्व है, भरत जी और राम जी का प्रेम। भगवत विषयक प्रेम अनिर्वचनीय है। एक नंबर में भगवान ही कह सकते हैं, दूसरे नंबर में उसका भक्त ही कह सकता है। हम कहाँ कह सकते हैं, हमारी कहाँ पहुंच है। केवल अभिमान हो जाता है।
जैसे नारद के हो गया, नारद जी को अभिमान हो गया। गंधर्व लोक में नारद जी गए तो देखा सब अंगहीन हो रहे। उनसे सब बात हुई, तब शिव जी के पास गए। तब उनका अभिमान दूर हुआ कि तू तो सुनने का भी पात्र नहीं है। तब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान आए, शिव जी ने कीर्तन किया तो भगवान इतने मुग्ध हुए कि पानी होकर बहने लगे। राग रागनियों के फिर अंग आ गए। अभिमान होने से भगवान थप्पड़ मारते हैं। अभिमान होने से भगवान थप्पड़ मारते हैं। वास्तव में प्रेम अनुभव की चीज है। जिसको प्राप्त हो वह कुछ कह भी सकता है। शास्त्र के आधार पर कुछ कह दूंगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं, कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी पुरुष को जैसे सुंदर युवावस्था वाली नारी प्रिय लगती है, लोभी को रुपया प्रिय लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, ऐसे ही मुझे आप निरंतर प्रिय लगते हैं। ऐसे ही मुझे आप निरंतर प्रिय लगे, इससे भी ज्यादा प्रिय क्या। प्रेम में ऐसा तन्मय हो जाए तो देह आदि का भी ज्ञान ना रहे। श्रीकृष्ण जी भगवान से मिलने गए तो उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहा, और वहीं बैठ गए, प्रेम में मग्न हो गए। यह प्रेम है। भगवान एक वृक्ष की ओट में यह सब लीला देख रहे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। भरत जी चित्रकूट गए, भगवान के चरणों के चिन्ह मिले तो उठाकर सिर पर रखते हैं, मानो भगवान मिल गए। चरण चिन्हों में इतना प्रेम है। भगवान के पास गए, चरणों में लौट गए। जब भगवान नहीं लौटे तब चरण पादुका लेकर भरत जी वापस लौटे। भगवान के वापस लौटने में जब एक दिन बाकी रह गया तो भरत जी की विरह व्याकुलता यहाँ तक पहुंच गई कि वे मरणासन्न हो गए। तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम का विरह ही सागर है, उसमें भरत का मन डूबना ही चाहता है। ऐसे समय में श्री हनुमान जी आ पहुंचे। यह विरह व्याकुलता प्रेम का स्वरूप है। जल के वियोग में मछली की जो दशा होती है, उसी तरह की व्याकुलता भगवान के वियोग में हो, यह प्रेम का सच्चा स्वरूप है। गोपियां व्याकुल हो गईं, झटपटाने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। यह है प्रेम। प्रेम की इति नहीं है। आज तक दुनिया में जितने प्रेमी हो गए हैं, उनसे भी अधिक प्रेम हो सकता है। प्रेम के तत्व को तो केवल भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी से कहते हैं, सीता और मेरे प्रेम की बात क्या कहूं, उसे तो मेरा मन ही जानता है और मेरा मन सीता के पास है। अब तुम्हें कौन बताए। सीता भगवान के विरह में व्याकुल हो रही है और भगवान सीता के विरह में, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार
भजता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। वृक्षों से भगवान सीता के बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, यह दशा सीता के प्रेम ने कर दी। ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा सीता का भगवान राम में था, गोपियों का श्री कृष्ण भगवान में था। इससे बढ़कर भी हो सकता है क्या? प्रेम की इति नहीं है। प्रथम भगवान में प्रेम बढ़ता है तो अश्रुपात होता है, वाणी गदगद हो जाती है। जब आगे बढ़ जाता है तब प्रेम में बेहोश हो जाता है। मीराबाई जब पहली बार वृंदावन गई तो रास्ते में कई बार बेहोश हो गई। प्रेम में होश नहीं रहता है और आगे बढ़े तो होश आ जाता है, फिर भगवान मिल जाते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। भगवान से मिलने वाले भी सब ऐसे नहीं होते हैं। भगवान तो थोड़े प्रेम से मिल जाते हैं। मिलने वालों में जिसका अतिशय प्रेम होता है वह जब भगवान से मिलता है तो प्रभु के गले में जो माला दुपट्टा है वह भी वहां व्यवधान हो जाते हैं, विघ्न हो जाते हैं। भगवान का भक्त भगवान को देखता रहता है और भगवान उसे देखते रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मेरा प्यारा प्रेमी सर्वत्र मुझे देखता है उससे मैं एक क्षण भी विलग नहीं होता हूँ, एक क्षण भी नहीं हट सकता और वह मेरे से नहीं हटता। उसकी लीला देखकर मैं उत्तरोत्तर प्रसन्न होता रहता हूँ और मेरी लीला देखकर वह प्रसन्न होता रहता है। ऐसा प्रेम है भक्त और भगवान का। क्षण क्षण में प्रेम की वृद्धि होती रहती है, नवीन प्रेम होता रहता है। ऐसे प्रेम की दशा में वहां लज्जा मान आदर सत्कार कीर्ति इनका चारा नहीं है। हम लोग जो भगवान की स्तुति गाते हैं वहां स्तुति नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं है। प्रेम में आदर क्या, वहां स्वामी सेवक का भाव नहीं रहता। प्रेम में स्वामी सेवक कौन, वहां वात्सल्य भाव भी नहीं रहता। ये सीढ़ियां तो पूर्व में ही रह गई, माधुर्य भाव से भी वह उठ गया। ना कोई छोटा है ना परकीय भाव है। भगवान का भय भी नहीं रहता, भय तो दूसरे से होता है। वहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है। जहां अतिशय प्रेम है वहां लज्जा नहीं। अपने आप के शरीर में लज्जा भय होता है क्या? वहां देखने को दो हैं, वास्तव में एक ही है। प्रेम की एकता है, वेदांत की एकता नहीं है। दो होकर एक के समान है। वहां प्रेम प्रेमी प्रेमास्पद तीन चीज होते हुए भी इनकी एक संज्ञा है। तीनों ही चिन्मय है, भिन्न होते हुए भी अभिन्न के समान है। वाणी उसे बता नहीं सकती। जो असली प्रेम है उसे वास्तव में या तो भगवान ही जान सकते हैं या जो उस प्रेम को प्राप्त हो गया है वह बता सकता है। वह प्रेम अपरिमित है। उस प्रेमी की बुद्धि में वह प्रेम समा नहीं सकता। जितना हिस्सा बुद्धि में समाता है मन उसे कल्पना में नहीं ला सकता। मन में जो कुछ उदाहरण घटता है वहां वाणी पंग हो जाती है। किंतु याद रखो, भगवान का मिलना इससे थोड़े प्रेम से ही हो सकता है। गंगा जी बह रही हैं,
अपनी पिपासा तो एक लोटे से ही दूर हो सकती है। यह तो आपको अतिशय प्रेम की बात कही, यह नहीं हो सकाम प्रेम हो तो भी भगवान आ जाते हैं। दुर्वासा के समय द्रौपदी भगवान को बुलाती है तो भगवान आ जाते हैं। गजेंद्र बुलाता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। यह प्रेम तो बहुत उच्च कोटि का है। ऐसे प्रेमी के तो दर्शन से ही लोग प्रेम में पागल हो जाते हैं। भगवान ऐसे प्रेमी को देखकर पागल हो जाते हैं। यह अतिशय प्रेम का विषय है। जहाँ अतिशय प्रेमी भक्तों का भगवान से मिलन है, वहाँ गोपियों का भी प्रवेश नहीं है। गोपियों का तो वहाँ पहरा है। वहाँ भय लज्जा प्रतिष्ठा संकोच स्तुति नहीं है। स्तुति कौन किसकी गाए, प्रार्थना किसके लिए की जाए। प्रार्थना तो वहाँ कलंक है। प्रभाव को लेकर जो प्रेम होता है वह तो नीचे दर्जे का प्रेम है। किसी के प्रभाव को देखकर आप प्रेम ना करो। प्रेम यदि करना है हृदय से तो केवल और केवल भगवान नारायण से प्रेम करो, राम से प्रेम करो, श्री कृष्ण से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने गुरुजनों से प्रेम करो। वहां तो प्रेम है, आप दयालु हैं, ये भाव भी वहां नहीं है। जब अपने को कोई काम सिद्ध करना हो तब तो दयालु कहेंगे। पतित पावन भी वे कहेंगे जिनको अपने ऊपर अनुग्रह कराकर पापों का नाश कराने की इच्छा होगी। वहाँ चिंता भय शोक थोड़े ही हैं। वह तो एक अलौकिक स्थिति है। मैं कह तो गया किंतु वास्तव में प्रेम के तत्व को जानता नहीं हूँ। प्रेम केवल और केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि प्रेम करना भी भगवान ही जानते हैं। भगवान अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं। एक बार भक्त पुकारता है, हे भगवान आप हमारी विनती श्रवण करें, सुने, और भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये भगवान का प्रेम है। तो इसलिए प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। मनुष्य से भी प्रेम कर सकते हो। कब? जब उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को पहचाने। क्योंकि प्राणी मात्र में भगवान ही विराजमान है। भगवान अर्थात वही हमारे प्रेमी, हमारे परमात्मा उस प्राणी के भीतर विराजमान है। उससे प्रेम करो। जब भगवान विराजमान है आपको समझ में आएगा तो आपसे अपराध नहीं बनेगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी और आप उससे प्रेम करेंगे तो आपका कल्याण होगा और भगवान भी आप पर अति प्रसन्न होंगे। ये प्रेम की महिमा है। इसलिए प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो और जीवन में त्याग करो। थोड़ा त्याग करने से कुछ नहीं होता है। त्याग करो और बढ़िया से जीवन को जियो, क्योंकि मानव जीवन हम लोगों को बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।